वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज्यादा जोश में आ जाते हैं, जज्बे में वो काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। वो बच्चे हैं, वो मजलूम हैं, वो तो मासूम हैं। एक शख्स को जिंदा जला दिया गया। जाहिलों ने इतनी बुरी तरह की मौत दी कि पूरी दुनिया में बवाल मचा है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि वो तो बच्चे थे। पाक रक्षा मंत्री के लिए तो बेचारे इतने मासूम थे कि एक शख्स को जला दिया गया। बेचारे इतने मासूम थे कि अकेले शख्स को लोहे डंडे से पीटा गया। बेचारे इतने मासूम थे कि एक शख्स को जिंदा जलाते हुए व्यक्ति के साथ सेल्फियां ली जा रही थी। रक्षा मंत्री परवेज खटक को लगता है कि ये सेल्फियां वो जन्नत में जाकर दिखाएंगे। मंत्री जी के हिसाब से तो ये सेल्फी नहीं, सर्टिफिकेट है कि हमने जिहाद किया है, सामूहिक जिहाद। एक शख्स को मारने के लिए पूरा शहर इकट्ठा हो गया। दरअसल पाकिस्तान में इस निंदा का आरोप लगाकर एक श्रीलंकाई नागरिक की सरेआम निर्मम हत्या कर दी गई। और अब वहां के रक्षा मंत्री हमलावरों का ये कहकर बचाव कर रहे हैं कि जिन्होंने फैक्ट्री मैनेजर को जिंदा जलाया वो बच्चे हैं और जोश में आकर उन्होंने ये सब कर दिया। उनके मुताबिक अगर वो भी जोश में हो तो ऐसी गलती कर दे। प्रियंका कुमार की हत्या मामले में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खटक ने कहा कि बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज्यादा है, जोश में आ जाते हैं। बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज्यादा जोश में आ जाते हैं, जज्बे में वो काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। ये हर एक अपनी एक सोच है। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि इस्लाम के खिलाफ काम, जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। प्लीज आप जरा लोगों को भी समझाएं कि नौजवान है, जज्बे में आते, दीन में मैं भी जज्बे में आऊंगा, गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जा रहा है। कमाल तो यह है कि रक्षा मंत्री आगे पत्रकारों से ही उल्टा सवाल पूछने लगते हैं। पूछते हैं कि आप जब कॉलेज में थे तो जज्बा था आप में? था ये ना कहें, जब हम पागल होते थे, जब हम जवान थे, कुछ भी करने को तैयार होते थे। लेकिन जैसे जैसे बढ़े हमने महसूस किया कि जो जज्बा है वो हमें संभाल के रखना है। बच्चों का होता है कि लड़ाइयाँ भी होती है, कत्ल भी हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हुकूमत की गलती है। अपनी सरकार पर लग रहे इल्जामों से छुटकारा पाने के लिए रक्षा मंत्री ने सारा ठीकरा पत्रकारों पर फोड़ दिया और बोले कि आप लोग हर चीज़ हुकूमत पर डालते हैं। आप ये सोचकर क्यों नहीं बोलते? आप मुझसे सवाल करते हैं, आप लोग सामने आए, आपके एंकर आए, सबको दीन की बातें बताएं, लेकिन आप लोग सिर्फ विज्ञापन लेते हैं, पैसा कमाते हैं, ना दीन की बातें करते हैं, ना तालीम की बात करते हैं, ना सेहत की बात करते हैं। बस सिर्फ पैसा ही कमाना होता है। कमाल है मंत्री जी का ये बयान। एक तरफ तो इमरान इस घटना की निंदा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके मंत्री इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ ने उनके ऊपर आरोप मढ़ा था कि उन्होंने एक ऐसे कागज के टुकड़े को फेंक दिया जिस पर हुसैन लिखा हुआ था। श्रीलंकाई नागरिक को उसके बाद ही मारा गया। वायरल हो रही वीडियोज में गुस्साई भीड़ को नाराए तकबीर और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हुए सुना जा सकता है। इसके अलावा प्रियंका कुमार को जलाकर मार डालने के दौरान कट्टरपंथी अन्य कई नारे भी लगा रहे थे, जिसमें से एक नारा था गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इन नारों के साथ एक शख्स को जला दिया गया। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कमाल तो यह है कि अब मानवाधिकार की बात करने वाले गायब हैं। कश्मीर में आतंकियों के मारे जाने पर विधवा विलाप करने वाले चुप बैठे हैं। हालांकि पाकिस्तान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया, पर हमेशा की तरह हत्यारों को बचाने के लिए मासूम, बच्चा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये ट्रेंड कितना खतरनाक है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। इस रिपोर्ट बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज